नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर संवाद में। और आज का संवाद प्रस्तुत है इंडिया टीवी और उनके सुप्रसिद्ध एंकर मिस्टर सौरभ शर्मा सर के एक डिबेट शो से। इस संवाद में कांग्रेस के प्रवक्ता को बीजेपी के सुप्रसिद्ध प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी द्वारा मोदी नाम पर और कार सेवकों की हत्या पर ज़बरदस्त जवाब दिया गया। यदि आपको वीडियो पसंद आती है और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एसआर संवाद को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए चलते हैं एसआर संवाद की ओर। आज सुधांशु जी इस डिबेट में बताकर जाएं कि न्यायालय के इस निर्णय में एक लाइन भी लिखी हो कि मोदी सरकार का अभिमत है कि राम मंदिर बनना चाहिए, ये तो थे ही नहीं। और ये सत्ताचारियों ने कब्जा कर लिया। अरे सौंप दीजिए संतों महंतों को मंदिर। जी प्लीज थोड़ा सा। अरे मैं जवाब दे दूं। पहली बात तो जो इन्होंने कॉन्सेप्चुअल कहा उसका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कहां लिखा है कि मोदी सरकार का रोल है। राम का काज लिखा नहीं होता है, वो अनुभव किया जाता है। सोई जान ही जेहि देव जनाई और जान ही तुम ही हुई जाई। अगर राम के प्रति श्रद्धा होती तो स्वयं समझ में आ जाता। अब मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं। हम लखनऊ में खड़े हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह मेमोरी याद है, उस समय तो मैं इंजीनियरिंग में था। इस सरकार ने वो काम किया था, विघ्न बाधाओं की जहां तक बात करते हैं, 29 और 30 अक्टूबर 1990 लखनऊ आने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल, सारी ट्रेन कैंसिल, सारी बसेस कैंसिल, कोई प्राइवेट गाड़ी भी नहीं आ सकती, सिर्फ सरकारी गाड़ी आएगी। ऑल एसटीडी लाइंस ब्लॉक्ड। उस जमाने में इतना भी, और यहां से फैजाबाद जाने वाली सारी सड़क पे बैरिकेटिंग। और उन्होंने ऐसे नहीं बोला था मुलायम सिंह ये परिंदा नहीं पार मार पाएगा। आपको पता है उस स्ट्रक्चर के चारों तरफ कांटे की बैरिकेटिंग बाड़ लगाई गई थी जो 12 फुट ऊंची थी। उसके बाद 7 लेयर्स ऑफ बैरिकेटिंग थी, जिसमें 4 मेटेलिक थी और 3 जो थी वो बल्लियों की थी, और सबके बीच में पुलिस वाले खड़े हुए थे। मगर इसके बावजूद जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। वहां एक साधु बाबा आए और उन्होंने बस को ले जाके 7 बैरिकेटिंग तोड़ते हुए वहां पर गए और कार सेवकों ने अंदर झंडा फहरा दिया। और मैं कहता हूं, हम पत्रकार जगत की बात करते हैं, झूठ की इंतहा होती है। मुझे अच्छी तरह याद है 30 अक्टूबर को सवेरे के अखबारों ने क्या लिखा था। अंग्रेजी के अखबारों ने लिखा था नेशन जीरो आवर, हिंदी के अखबारों ने लिखा कि आज 30 अक्टूबर है। हम लोगों को मन में बड़ी बेचैनी थी। उस समय दोपहर के 2 बजे के समाचार आते थे रेडियो पे। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। 3 बजे 5 मिनट का एक टीवी पे कैप्सूल आता था, उसने कहा कुछ नहीं हुआ। रात के 9 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन दोनों ने कहा कुछ नहीं हुआ। सरयू के पुल के उस तरफ कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और वो तितर बितर हो गए। अगले दिन सुबेरे जब कार सेवकों की गुंबद के ऊपर ध्वज फहराते हुए फोटो आ गई, तब उस खिसियाहट में 2 तारीख को इन लोगों ने गोली चलवाई। आज आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज आकर ये लोग बात कहते हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम उस समय जानते क्या कहते थे? हम कहते तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। लोक पर लोक यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और आगे कार सेवक कहते थे कि शासन चलाए चाहे सीनों पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की। आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। और आज सौगंध पूर्ण हुआ। मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये जीपीओ के पास लखनऊ के डीएम थे अशोक प्रियदर्शी। इस कदर लोग थे कि उनको इतना घेर लिया गया था कि अगर न्यूज टेक के कैसेट में आप जाके देखें, उन्होंने सिर्फ ये कहा कार सेवकों से आप कुछ मत करिएगा, कोई हिंसा मत करिएगा। उन्होंने कहा एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। हिचकने के बाद आखिर में डीएम ने जय श्री राम बोला और सारे के सारे लोग वहां से चले गए। अच्छा ठीक है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं क्या हुआ था वो बहुत अच्छी तरह याद है।